वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। देखिए बच्चे, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है बच्चे, वो करती है सीधी रेखा में, यानी प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम के मतलब होता है बच्चे सबसे कम। न्यूनतम माने होता है कम से कम। तो कम से कम जो प्रकाश का वेग होगा बच्चे, कम से कम जो प्रकाश का वेग होता है बच्चे, वो होता है कांच में। तो याद रखना है बच्चे कि प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वह कहाँ पे होता है? कांच में। अगला क्वेश्चन क्यों आएंगे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका बोलता है कि मोटर गाड़ी की चालक के सामने, माने कि जिधर से ड्राइवर चला रहा है उसके सामने जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखना है बच्चे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने अगर कोई दर्पण होता है तो वो दर्पण होता है उत्तल। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? उत्तल। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण रहेगा? उत्तल। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में, हेडलाइट मतलब जो आगे की ओर लाइट होता है, हेडलाइट उसी को बोलते हैं हेडलाइट। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे कि मोटर कार के हेडलाइट में वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह दर्पण जो होता है बच्चे वो होता है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे कि मोटर कार में कौन दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो अवतल। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब को बनाता है? तो बच्चे समतल दर्पण जो होते हैं वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे। काल्पनिक मतलब सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चे। याद रखिए, काल्पनिक मतलब होता है सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चे? तो काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे? काल्पनिक। आ गए ये बच्चे। आगे जब आइएगा तो आगे आपका है बच्चे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक जो होता है बच्चे वो होता है डायोप्टर। तो याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर। आगे क्यों रहेंगे बच्चे? आगे आपका क्लास है, आगे आपका क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ, पथ मन होता है रास्ता, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो याद रखेंगे बच्चे कि प्रकाश की किरणें का जो पथ दर्शाएगा, यानी प्रकाश की किरणों को जो रास्ता दर्शाएगा उसको बोलते हैं बच्चे किरण आरेख। याद रखेंगे बच्चे कि प्रकाश की किरणों का जो रास्ता दिखाएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों? किरण आरेख। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका है कि दो डायोप्टर, डी मतलब होता है डायोप्टर, तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो याद रखना है बच्चे, इसका दो फार्मूला होते हैं। एक होते हैं P बराबर 1/F। P बराबर क्या होता है बच्चे? 1/F। कब? जब मीटर में रहेगा तब। तो जब मीटर में रहेगा तो क्षमता निकालना रहेगा लेंस का, तो प्रयोग करेंगे बच्चे P बराबर 1/F जब मीटर में रहेगा। लेकिन जब सेंटीमीटर में रहेगा बच्चे तो याद रखना है कि P क्षमता बराबर होता है 100/F। कितना होता है बच्चे? 100/F। लेकिन यह क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चे आपको, वो दिया है सारा के सारा आपका ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो इसलिए जो है इसमें P बराबर क्षमता बराबर 100/F फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए बच्चे तभी बताएं, P बराबर होता है 100/F। तो 100 के 100, अब F के मान कितना है बच्चे? 2। तो 2 कट गया बच्चे, तो कितना बार में कट जाएगा? बराबर आपका आ जाएगा बच्चे 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे 50। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे डी। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, यानी इसमें फोकसांतर दे दिया है बच्चे, तो उसकी क्षमता निकालनी है। तो फिर वही बात बच्चे कि इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तभी ही आपको बताया कि जब सेंटीमीटर में रहे तो P बराबर होता है 100/F। तो 100 के 100 बटे F के बटे F। अब देखिए बच्चे 100 के 100
एफ एफ के मान कितना है बच्चों, एफ के मान अभी 50 है, तो 50 के 50 50 से 100 कट जाएगा बच्चे कितने बार में, 2 बार में। तो इसका आंसर आया 2, लेकिन 2 तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं आप 2 ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि जहाँ भी रहेंगे उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकसांतर जो होता है बच्चे वो धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होंगे, अर्थात ऑप्शन कौन होंगे बच्चे, डी। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन प्रकाश के किरणों की समूह को, यानी बहुत सारे जब किरण को आपस में मिला देंगे तो उसको बोलते हैं बच्चों किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो याद रखना बच्चे कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी बताएं बच्चे कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अभी आपको बताएं बच्चे कुछ देर पहले कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चे, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बच्चों, धनात्मक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी यहाँ आपको बताएं बच्चे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चे, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तल लेंस को कहते हैं, याद रखना है बच्चे उत्तल लेंस में जितना भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाएंगे, मान के चलिए बच्चे कि ये मेरा है उत्तल लेंस, ये मेरा है उत्तल लेंस, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी किरण जाएंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी किरण जाएंगे, सारा के सारा कहाँ से होकर गुजर जाएंगे बच्चे, सारा के सारा होकर गुजर जाएंगे फोकस से। यानी कि उत्तल लेंस में जितना भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाते हैं, सारा एक बिंदु पर मिल जाते हैं, फोकस पर मिल जाते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखना बच्चे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चे, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जब उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे तो अवतल को अपसारी कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका है अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपसारी लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब लेंस किससे नहीं बन सकता है। तो आपका जो लेंस है कांच से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, जल से भी बन सकता है, लेकिन माटी से कहियों लेंस बनेगा नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी से लेंस बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु है, मान के चलिए कि मेरा इतना बड़ा पेन है, तो इससे छोटा जब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा बनेगा, वह कौन दर्पण है। तो याद रखना है बच्चे कि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे उत्तल। अगर समतल रहता बच्चे समतल दर्पण, तो वस्तु जितना बड़ा वस्तु होंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे, और अवतल दर्पण होंगे तो जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे बच्चे। तो इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वस्तु के बराबर बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, वस्तु के छोटा भी बनाएगा, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा, वस्तु के बराबर भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण हो जाएंगे उत्तल। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। आगे आपका क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ये बताएं बच्चे कि अवतल दर्पण जो होता है उससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है बड़ा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे आपका अवतल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से बनता है बच्चे, तो अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखना है बच्चे प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चे, 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो याद रखना है बच्चे 2 गो माध्यम होते हैं,
पहला होते हैं, एक होते हैं बच्चे सघन माध्यम और दूसरा होते हैं विरल माध्यम। तो सघन जहाँ पे कण दम पास पास रहेंगे उसको बोलेंगे सघन माध्यम, और जहाँ पे कण दूर दूर रहेंगे उसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो आप बताइए बच्चे, आपको एक बोला कोई हवा में दौड़ने के लिए और एक बोला पानी में दौड़ने के लिए, तो आप तेज़ किस में दौड़िएगा, हवा में कि पानी में? तो आप बोलिएगा हवा में। क्यों? क्योंकि हवा के कण दूर दूर है, इसलिए वहाँ पे आप खूब तेज़ी से दौड़िएगा। लेकिन पानी में जब आपको दौड़ने के लिए बोला जाए तो पानी में आप धीरे धीरे दौड़िएगा। क्यों? क्योंकि पानी में कण जो है धीरे धीरे है, पानी की कण, इसलिए आप धीरे धीरे दौड़िएगा, लेकिन हवा में तेज़ दौड़िएगा। तो याद रखिए, जिसमें अगर प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो याद रखिएगा बच्चे, जब बोल रहा किरण हवा या विरल, तो जब हवा से कांच में जाएंगे बच्चे, मान के चलिए कि ये था विरल, तो जब विरल से सघन की ओर जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। ये अभिलंब है बच्चों, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या कर जाएंगे, झुक जाएंगे। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे, यानी कि जब हम लोग हवा से पानी में जाएंगे, हवा से पानी में जाएंगे तो अभिलंब की ओर क्या कर जाएंगे बच्चे, झुक जाएंगे। याद रखना है कि जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। लेकिन सघन से विरल में जाएंगे, मान के चलिए कि पहले पानी में दौड़ रहे थे, तो आप, ये पानी है बच्चे, क्या है बच्चे, पानी। तो पानी में आप धीरे धीरे दौड़िएगा, लेकिन जैसे ही आपको हवा में बोलेगा तो आप हवा में तेज़ दौड़िएगा। तो जब ये हो गया पानी सघन, सघन से जब विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागेंगे। ये है बच्चों अभिलंब से कहाँ पे भागेंगे, दूर। आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि फोटोग्राफी कैमरा अभिदर्शक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में जिससे हम फ़ोटो खींचते हैं तो उस फोटोग्राफी कैमरा में कौन लेंस लगा होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चे आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे आपका कौन लेंस हो जाएगा बच्चे, उत्तल लेंस। आपका कौन लेंस हो जाएगा बच्चे, उत्तल लेंस। तो इसका सही लेंस हो जाएगा बच्चे उत्तल लेंस। तो फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। थैंक यू बच्चे, आज की क्लास इतना ही है। एक खेल सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय।